हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7, 8, 9 और 10 यानी कि 4 प्रैक्टिस सेट इस वाले क्लास में देखने वाले हो। प्रैक्टिस सेट नंबर 7, साथ ही साथ 8, 9 और 10। आप में से जो भी लोग इस तरह का और भी क्लास देखना चाहते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हर पब्लिकेशन का बेस्ट से बेस्ट क्लास मिल जाएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी सीरीज आपको यहाँ पर दिया जा चुका है। स्पीडी साइंस वाला क्लास है, वह भी आपके लिए दे दिया गया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। स्पीडी साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, फिर आपका जो टेस्ट वगैरह है, सबका क्लास आपको मिल जाएगा। आपको पता रखना है कि 25 सवाल बिहार सचिवालय में साइंस से ही पूछा जाएगा और साइंस को एक जगह करके अच्छे से आपको क्लास दे दिया गया है, ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 बताना है कि किस देश में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता में विजेता देश कौन सा था। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा दक्षिण अफ्रीका में हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, प्रतियोगिता को कौन सा वाला, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 कहाँ पर हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। कौन सा देश ने जीता है, आपको बताना होगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नंबर सेकेंड, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी, बताइए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी अनुसूचियों की संख्या 8 से कितना हो गया है, 12 आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नंबर थर्ड है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, याद करिए क्या था, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के समय में दिया गया था, याद है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, ए। क्या होगा सही जवाब, ए आपको ठीक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको डी ठीक करना होगा, वर्ष 1993 में। देखिए, पंचायतों में नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान को कह रहा है, संविधान में किस वर्ष इसे लागू किया गया था, क्या याद रखिएगा, तो आपको 1993 ईस्वी याद रखना होगा। 24 अप्रैल डेट था, वह कौन सा था, तो आपको 24 अप्रैल याद रखना होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से बताइए किसे जानते हैं। सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, सरोजिनी नायडू को। बताएंगे कि विश्व किस खेल से संबंधित है। विश्व ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, शतरंज से। विश्व कहाँ से, शतरंज से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कह रहा है ना, सबसे अच्छा कैसे आप करेंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में आप भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मिश्र एवं गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको ठीक करना होगा, ऑप्शन नंबर डी खमशीन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, आप क्या कहते हैं, खमशीन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बता दीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर भारत रत्न पूछा है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। देखिए, एस राधाकृष्णन के साथ साथ सी राजगोपालाचारी थे और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, इनको भी भारत रत्न दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को इन्हीं के मतलब किनके, डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बताएंगे कि भारत में कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति जो है ना, इसको मापा जाता है कैसे। तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर ए थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति को मापते हैं। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है, याद रखेंगे। और इसका आधार वर्ष आपसे पूछा जाता है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या था, तो 2011-12 आप इसे याद कर लीजिएगा, यही रहा था। माप तौल की व्यवस्था को किसने लागू किया था, बताइए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, किसने लागू किया था माप तौल को, तो ये खिलजी के द्वारा किया गया था। नंबर 12 है
हाल ही में 10 अगस्त को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, नाम क्या है? नाम है रॉसकॉसमॉस, इसके द्वारा इंटर कॉस्मॉन कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है? लून 25 याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। लून 25 कहिए या इसे आप लूना 25 कहते हो। लूना 25 मिशन लॉन्च किया गया है। हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको ए टिक करना होगा। एलेसेंड्रा कोरब सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? एलेसेंड्रा कोरब आपको यहाँ पर टिक करना होगा, ए सही जवाब है। अच्छा, ये कहाँ की हैं? यह भी सवाल आ सकता है। आपको ब्राज़ील बताना होगा। कहाँ की है? ब्राज़ील की सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था? बताइए। यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा सही जवाब हो जाएगा। कौन संभाले थे? गुलजारी लाल नंदा। देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी ना, उसके बाद ना 27 मई का वह डेट था। डेट को तो आप स्पेशली याद रखेंगे। 27 मई का वह डेट था 1964 में। 1964 में क्या किए थे? कार्यकारी प्रधानमंत्री का पदभार संभाले थे। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। ठीक है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। कह रहा है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तियों की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन मिल रहा है आज तो। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को आपको बताना होगा। भारत का क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर आपको सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे। राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रीय चिन्ह नहीं है, राष्ट्र गान के रूप में भी नहीं ही है। आपको यहाँ पे बताना होगा क्या? इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रीय वाक्य है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी कब? तो टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 1959 1959 में। कहाँ पर? भारत में। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा जैसे कि रंगीन टेलीविज़न का शुरुआत कब से हुआ था, तो 1982 आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, बिहार में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ खुला था? आपको मुजफ्फरपुर बताना होता है। कब खुला था यह भी पूछा जा सकता है, तो 1952 आपको यहाँ पर याद रखना होगा। हाल ही में चर्चा में रहा यूक्रेन की राजधानी का नाम बता दीजिए क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपको बी बताना होगा। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव है, कीव। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने क्या लिखा है? इंडिया विंस फ्रीडम। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यांगशी टी क्यांग आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? जलधारा से एक सवाल तो कम से कम एक सवाल तो पूछा ही जाएगा। तो आपको यहाँ पर ना लेब्राडोर याद रखना होगा। ठीक है, लेब्राडोर क्या है? ठंडी जलधारा है। कौन सी? लेब्राडोर। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत पूछा है। ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती लक्ष्मी विजया पंडित। एकदम टिक करिएगा। ठीक है, भारत की पहली महिला राजदूत थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। यूएन के अध्यक्ष बनने वाली वर्ल्ड की पहली महिला थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कौन थी? मतलब यह भी सवाल आ सकता है ना मन में, यह थी कौन? तो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, यह भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर में क्या कितने अक्षांश का अंतर है? बताइए। देखिए, सवाल को समझ लीजिए। कह रहा है भारत संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 डिग्री का आपको बताना होगा। बताएं, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? देखिए, इसमें लक्का आता है, अमिनी आता है, मिनी कॉय आता है, लेकिन जो मरकत है ना,
मरकत नहीं है, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में ना टोटल 36 द्वीप है। कितने हैं? 36 द्वीपों का यह समूह है, याद रखेंगे। नंबर 27 कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सबसे पहले राष्ट्र भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? यहाँ पर आपको नंबर बताना होगा डी, बेलगाम 1924 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए कांग्रेस का जो बेलगाम 1924 वाला अधिवेशन था ना, सबसे पहले राष्ट्रभाषा हिंदी प्रस्तुत किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर फर्स्ट टिक करना होगा 305 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध कब लड़ा गया था? 305 ईसा पूर्व आपको यहाँ पर याद रखना होगा। नेक्स्ट कह रहा है कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पे आप जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप क्लास को रोक लीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, कपास के लिए बिल्कुल सही बात है। तापमान कह रहा है 45 से 55 डिग्री होना चाहिए, बस यही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर ना 21 से लेकर के 30 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए होता है कपास की खेती के लिए, ठीक है। एक मिनट ज़रा सा रुकिए। चलिए देखिए यहाँ पे आपको याद रखना होगा क्या, 21 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। कपास की खेती के लिए गहरी व मध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक होता है। इंदौर 2 सुजाता व मालवती कपासी की क्या है? प्रमुख किस्म है, याद रखेंगे। कह रहा है कि किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर? बिहार में, ठीक है। कहाँ पर खेल राज्य पुरस्कार एवं सम्मान योजना शुरू करने का? तो आपको बिहार बताना है। बताएं अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर आपको सी, राष्ट्रकूट वंश का शासक था, ध्यान रखिएगा। अमोघ वर्ष प्रथम, अमोघ वर्ष जैन धर्म मानते थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो तराइन का दूसरे वाले युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। पहला वाला 91, दूसरा वाला 92 में हुआ था, याद रखिएगा। अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? और ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी टिक करना होगा, रामचंद्र थे। कौन थे? रामचंद्र सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये ईस्वी आप यहाँ पर जान लीजिए, अच्छा रहेगा। 1569 ईस्वी था वह, ठीक है। 1569 ईस्वी में क्या हुआ था कि कालिंजर के शासक रामचंद्र थे उस वक्त, अकबर उनको हरा करके वहाँ पर जीत गए थे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल कैरेक्ट नहीं है? यहाँ पर लोकसभा का विघटन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, वित्त आयोग का गठन है, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? मतलब कुछ हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, लेकिन एक कोई हैं जो नहीं चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी, आर वेंकट रमन बताना होगा, ठीक है। आर वेंकट रमन निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए थे, भारत के ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, यह आपको ध्यान रखना होगा। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी वीवी गिरी से, मतलब जैसे नीलम संजीव रेड्डी है ना, ये वीवी गिरी से राष्ट्रपति चुनाव पहली बार में हार गए थे, 1969 का बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? मतलब कोई बदलाव 2026 तक नहीं कर सकते हैं। तो ये ना 84वां संविधान संशोधन था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 84वें नंबर का रहा था, कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसका है बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन ने ये बात कही थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है। मीन कैम्प का लेखक कौन है, आपको बताना है। ए, हिटलर के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? मीन कैम्प आपको बताना होगा, हिटलर के द्वारा। ठीक है। बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, नागालैंड सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। देखिए, भारतीय राज्य नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, याद रखिएगा। कह रहे किस वास्तुकला का पालन यानी कि शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा, नागर शैली सही जवाब है। क्या होगा? नागर शैली। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, मौलाना शौरी सही जवाब है। ठीक है। मौलाना शौरी याद रखिएगा, राजतरंगिणी नामक पुस्तक का फारसी में अनुवाद यही किए थे। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया है। ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है बताइए। तो उसका नाम याद करिए, क्या है? शूटिंग से संबंधित है। भारत का अगर पहला ओलंपिक पदक विजेता पूछे तो नॉर्मन प्रिचर्ड थे, धावक थे। 1900 में पेरिस में जब हुआ था तब जीते थे, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पूछा जा सकता है तो खसाबा यादव बताइएगा, कुश्ती के लिए, और 1952 में हेलसिंकी में यह जीते थे। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक का नाम? ऑप्शन नंबर बी सचिंद्रनाथ सान्याल। क्या बताइएगा? सचिंद्रनाथ सान्याल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे क्या, 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? देखिए, भारत नाम है उसका। क्या नाम है? भारत अभियान शुरू किया गया है। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति क्या है? क्या कह रहा है ना, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होगा, बुशमैन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, इन सब में से कहाँ की कौन सी वाली पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत की बीच की सीमा का निर्धारण करती है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा, विंध्य सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। विंध्य पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है। आइए नंबर 47 पर चलते हैं। बताइएगा यहाँ पर कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? सही जवाब आपको बताना होगा, ऑप्शन नंबर सी राजकुमार शुक्ल सही जवाब हो जाएगा। भारत के कौन से नेता थे जो महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे? राजकुमार शुक्ल। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडन द पुअर, पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। आपको ए राइट आंसर बताना होगा, मेघनाथ देसाई। कौन थे? मेघनाथ देसाई थे। नंबर 49 कह रहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 1309 सही जवाब है। याद रखिएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1309 रेलवे स्टेशन को उनके विकास के लिए क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। पहले चरण में बिहार का पूछा जाए कितना रेलवे स्टेशन है, तो यह वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है 49 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में, मतलब किसे कह रहा है, किस वर्ष नहीं किसे कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी सही जवाब हो जाएगा, आर दिनेश को। किसे किया गया है? आर दिनेश को सही जवाब है। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अनुनाद की वजह से होता है। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी बताना होगा, प्रोटीन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी लोग क्लास देख रहे हैं फिर से आपको बता दिया जा रहा है, आप लोग ना स्पीडी वाला क्लास है उसे खास करके देख लीजिए। कौन सा? स्पीडी वाला। साथ ही साथ
जो NCERT वाला क्लास है महेश कुमार बर्नवाल का सर का, वो आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हर एक मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक आपको करवा दिया गया है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आप ही के लिए कहा जा रहा है, काफ़ी फायदेमंद आपके लिए रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कह रहा है ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, आर्सेनिक का यूज करते हैं। किसका? आर्सेनिक का। बताएंगे कि एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर अगर हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप क्लास को रोकिएगा, समझते हैं फिर भी। देखिए, एक्वारेजिया नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन होता है। एक्वारेजिया को कार्बन यौगिकों के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है। एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊर्जायुक्त और विस्फोट संभाव्यता वाला होता है, ठीक है। सब सही कथन है, याद रखिएगा, यानी कि ये वाला कथन गलत होगा। कह रहे कि इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3:2 का मिश्रण में रहता है, बस यही गलत हो गया। क्योंकि ना देखिए, समझिएगा थोड़ा सा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, यह रहता है 3 के अनुपात में, नाइट्रिक अम्ल है ना, यह रहता है 1 के अनुपात में, ठीक है। देखिए क्या बन गया, तो याद रखिएगा यह सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी टिक करेंगे। कह रहे हैं क्या, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होगा, एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर में। इन सब में से आपको ऑप्शन नंबर ए गाजर को टिक करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था किसने? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ए, फजन तथा सोरी ने किया था। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन फजन तथा सोरी ने किया था। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, याद रखिएगा। रक्त संचरण संबंधी खोज किसने किया था? यह सभी प्रश्न देख चुके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। 59 का हो जाएगा यहाँ पर सी राइट आंसर, विलियम हार्वे ने। रक्त संचरण संबंधी खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। अच्छा, रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर, बता दीजिएगा, याद रखिएगा। पहला वाला प्रत्यारोपण जो होता है या हृदय का पूछा जाता है किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड आपको याद रखना है। देखिए, स्टीम इंजन के आविष्कारक का नाम जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्टार्च। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ ग्रुप वाले को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। बताइए, अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए राइट आंसर हो जाएगा, एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से ऑप्शन नंबर आपको भी टिक करना होगा, भूतल से ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर से। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं? 65 का ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी बताना होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा, क्योंकि ना अवतल और उत्तर दोनों सही जवाब हो जाएगा। आभासी व सीधा बनाता है। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमोनिया, सही जवाब हो जाएगा, ठीक। कह रहे चुंबकीय क्षेत्र की और किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपको बी, माइसनर प्रभाव कहते हैं। याद रखिएगा, माइसनर प्रभाव क्या होता है? जब चुंबक जो है ना किसी वस्तु को आकर्षित करने के अलावे वापस उसको
दूर की ओर भेजे तो यहाँ पर आपको दिया गया है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमन पैमाने पर ताप के निम्नलिखित संबंध आपको बताना है। देखने के साथ आप टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? नंबर 70 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्टिसोल का होता है। कौन से हार्मोन है जिसका कि रासायनिक प्रकृति कैसा? तो स्टेरॉयड होता है, कार्टिसोल आपको बताना होगा। दाब तथा वेग की विमाएं क्रमशः क्या है? दाब तथा वेग की क्रमशः विमा होता है ऑप्शन नंबर ए, विमा वगैरह आपको भी यह भी बता दिया गया था हर एक तरह का। बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? 72 का ऑप्शन नंबर आपको जेलीफिश टिक करना होगा। जेलीफिश जो है ना ये सिलेंट्रेटा समुदाय में आता है, याद रखिएगा। जैसे देखिए सिलेंट्रेटा संघ होता है ना, इसमें कुछ खासियत पाया जाता है उसके जीव में, जंतु में। जैसे वह जलीय होता है और आप कह सकते हो मतलब वो जलीय होता है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। सार्कोप्लाज्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफाइब्रियल पदार्थ होता है, ठीक है। जैसे जेलीफिश के बारे में कहा गया, जेलीफिश के अलावा अगर आप देखना चाहें केचुआ होता है ना, जोंक होता है ना, याद रखिएगा ये सभी ना एनिलिडा संघ के जंतु होते हैं, केचुआ और जोंक। इसके बारे में बहुत बार पूछा गया। अमरलता परजीवी पौधा होता है, अमरलता। जोंक जो होता है खून को मतलब अपने भोजन के रूप में लेता है। उपास्थि क्या होता है? उपास्थि ऑप्शन नंबर सघन तरल उत्तक होता है। उपास्थि क्या होता है? सघन तरल उत्तक होता है, याद रखिएगा। नंबर 75 है रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि जेड। इसके पदों में फैराडे नियतांक जो है वह क्या है? F = W/Z आपको बताना होगा। बी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 8 पर। चलिए बताइए दुनिया की सबसे महंगी करेंसी का नाम क्या है? दुनिया का सबसे महंगा करेंसी के बारे में पूछा गया है, तो आपको ए नंबर टिक करना होगा। क्या होगा? कुवैती दिनार सही जवाब है। देखिए अगर एक कुवैती दिनार बराबर पूछा जाए कितना होता है, तो 267.36 अपने भारत का रुपए होता है। सोच लीजिए क्या लेवल है। डॉलर वगैरह के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कुवैत का जो दिनार है उसके बारे में समझिए। 267.36 रुपया बराबर हो जाएगा एक कुवैती दिनार के। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, सही है। मतलब दोनों कथन सत्य है, मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी को। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट करेक्ट, पंचायत व्यवस्था भारतीय प्रणाली ग्रामीण जीवन को युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। 73वां संशोधन द्वारा 15 अगस्त याद करिए, सही है, प्रभावी हुआ था इस दिन को। ध्यान रखिएगा 1992 से ये लागू हुआ था ना, गलत हो जाएगा। डेट क्या था? 24 अप्रैल। नंबर सेकेंड मिल गया, गलत है। थर्ड कह रहा है कि यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जी उसके महत्व को बढ़ाता है,
ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करिए, बताइए क्या सही है। भारत विश्व में सबसे यानी कि बड़ा उत्पादक देश है, जी नहीं, गलत जवाब है यह। भारत विश्व का ना तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ठीक है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी, यह भी सही है, याद रखिएगा। उत्तरी भारत में खरीफ को आप भारत में खरीफ की फसल के नाम से तिल को जानते हैं और दक्षिणी भारत में इसे रबी की फसल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों अलग अलग बात है। नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, डी आंसर सही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अमरेंदु प्रकाश बने हैं। कहाँ के हैं क्या पता है? बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले मूल निवासी हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि शेल के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, 6, ठीक है। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? कहाँ पर है? जोग गरसोप्पा जिसे जानते हो ना, कहाँ पर है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा, कर्नाटक में शरावती नदी पर है। हिरनी जलप्रपात, हिरनी झारखंड में है, याद रखिएगा। दूध सागर गोवा में है। बताइए, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ पर रहते थे? कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। कब? पूरा पाषाण काल में लोग। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। सुंदरवन का जो डेल्टा है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा के नाम से आप इसे जानते हो, त्रिभुजाकार है यह। वृद्धावस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। मैंग्रोव वन को सुंदरवन कहते हैं। मैंग्रोव वन सुंदरवन को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 10, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? सही जवाब हो जाएगा बी, 1.55 मीटर के। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कह रहा है कि सही है, बताइए। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है मरे डार्लिंग नदी बेसिन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा। 350 के ए के तहत ना प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में? मातृभाषा में दिया जाएगा। विश्व में सर्वाधिक विधि संहिता बनाने वाला राजा का नाम बताइए कौन था? समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम्बुराबी राइट आंसर है। कौन थे? हम्बुराबी रहे थे। हम्बुराबी कहाँ के शासक थे? यह सवाल एक पूछा गया था पहले। तो बेबीलोन के रहने वाले थे। कहाँ के थे? बेबीलोन के रहने वाले थे। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुने गए थे। गुलाबों की लड़ाई हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इंग्लैंड में हुई थी। गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुई थी, याद रखिएगा। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? ए राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति का नाम है अरुंधति राय। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी जेनेवा में। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इवानोवो को कहते हैं। रूस का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इवानोवो को कहते हैं। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? नीला रंग का? नदी का, ऑप्शन नंबर से यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। किसका होता है? नदी का होता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? बताइए। ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना होगा। ऐहोल अभिलेख में मिलता है किसका? कालिदास का नाम। वाकर कप का संबंध कहाँ से है? तो वाकर कप का संबंध ऑप्शन नंबर ए गोल्फ से है। कहाँ से है? गोल्फ से। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका है? यह है जवाहरलाल नेहरू जी का, ऑप्शन नंबर डी। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख
कारण आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की वजह से ऐसा हो रहा है। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था? डी राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था का लागू। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ था? ए राइट आंसर, अकबर के शासनकाल में। बताइएगा बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? 77%, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत किया गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार, जो चार्टर है, ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? म्यांमार हुआ था 4 जनवरी 1948 को। म्यांमार कब आज़ाद हुआ? 4 जनवरी 1948 को। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अस्थाई बंदोबस्त। आपको याद रखना होगा 23 मार्च 1793 ईस्वी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल का नाम क्या था? बताइए। नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स बताएंगे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, ए राइट आंसर है। सती प्रथा किसके अंतर्गत कह रहा समाप्त किया गया था? तो ये ना बंगाल अधिनियम 17 के तहत समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये बेंटिक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, विलियम बेंटिक। मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? NVS-01 को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? बताइए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 38 का टिक करना होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि विपिन चंद्रपाल को अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से वह क्या थे? विपिन चंद्रपाल साहब थे ना, वह क्या थे यह बताइए। तो नंबर 39 का टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी थे। क्या थे? उदारवादी नेता। आपको बताना होगा, उदारवादी विचारधारा के थे। विपिन चंद्रपाल गरम दल के त्रिरत्न में से एक थे। सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आर रवि कन्नन को, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 95वां अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? द एलिफेंट विस्पर्स, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत मिलान को चुनकर बताइए क्या है गलत मिला हुआ। तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा 43 में। ग्रेट ब्रिटेन में यूरो नहीं चलता है, गलत है। ठीक है, यूरो जो है ना अभी टोटल 20 देश का मुद्रा है, याद रखिएगा। मॉरिशस में रुपया, ताइवान में डॉलर, इटली में यूरो चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? लेबनान ने जीता है। ए राइट आंसर है यहाँ पर। एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा। कहाँ से? जहांगीर से। टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक का नाम है? ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन। नंबर 47 है भारत के महान ज्योतिषाचार्य
आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पाटलिपुत्र से है। जन्म इनका 476 में हुआ था, 76 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप दूसरा वाला जो विश्व युद्ध है स्टार्ट हो गया था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी बताना होगा। पोलैंड पर हमला करने की वजह से दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 49 का आपको टिक करना होगा। ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? आपको टिक करना होगा ए, सचिन तेंदुलकर साहब को। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? शक्ति का विमीय सूत्र पूछेगा, ए बता दीजिएगा, सही जवाब होगा। बॉयल के नियम का सूत्र बताइए। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले बताइए कौन सा वाला युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट वाले। कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है। तो आपसे जी यानी कि स्मॉल जी का में मापन की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना होगा बताना है। ऑप्शन नंबर आप इसे ए टिक कर देंगे, 4% सही जवाब है। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है क्या? बी राइट आंसर, एमआरआई स्कैनिंग होता है। अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश में करता है, ए सही जवाब है। सही कथन को छांटना है यहाँ पर। देखिए, चाल में केवल परिणाम व वेग में परिमाण, चाल में केवल परिमाण साथ ही साथ वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। ठीक है, चाल में केवल परिमाण, वेग में दोनों होता है, परिमाण और दिशा। यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना होगा? सवाल कह रहा है कि यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास पूछा है, कितना होगा? 58 का ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना हो जाएगा। कितना होगा? 4 गुना सही जवाब है। नंबर 59 है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी बताना होगा। ठीक है, पोलियो सही जवाब है। पोलियो बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के जगह पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा किया गया है। परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑफ बाउ के सिद्धांत के द्वारा होता है। ठीक है, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल में गतिशील वस्तु के लिए नियत है गतिज ऊर्जा, ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ज़्यादा टाइम चाहिए, क्लास को खुद से रोक लीजिए आप। नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, गलत है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण जो विकिरण है इससे पृथ्वी की सतह की रक्षा करना है। ठीक है, ओजोन एक घातक विषय, सही है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? मेथिल अल्कोहल का होता है, बी राइट आंसर है। ऑक्जेलिक अम्ल में कार्बन की संयोजकता बताइए। ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा, कितना होता है? 3 होता है। गुर्दों में उत्पन्न मूत्र बताइए कहाँ से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है? ए राइट आंसर हो जाएगा, मूत्र वाहिनी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हाइड्रोजन को। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है?
तुल्यांक भार गुना संयोजकता के। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांक भार गुने संयोजकता के। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य तरंग के बीच में होता है अवरक्त स्पेक्ट्रम। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य की साधारण श्वसन दर होती है ऑप्शन नंबर ए 15 से 18 बार 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है श्रवण? तो ये होता है नंबर 70 का आपको टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। पिट्यूटरी के द्वारा होता है वृद्धि हार्मोन का स्रावन। जहाँ पर सही सुमेलित कौन सा है चयन करके बता दें। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल ना 1997 में आया था, ठीक है, संधि हुआ था और 2005 में यह क्योटो जो है लागू हुआ था, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन पर नियंत्रण करने के लिए आया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मॉन्ट्रियल है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग है। CFC के उत्पादन का नियंत्रण करने के लिए मॉन्ट्रियल आया था, 1987 में आया था और 2 वर्षों के बाद 1989 में लागू हुआ था, ठीक है। रामसर संधि आपको याद होगा, यह आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित था। 1971 में संधि हुआ था, 75 से लागू हो गया था। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करता है स्थित होता है अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर डी। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ पर? अग्नाशय में होते हैं। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? एड्रेनालिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए? 6 माह के अंदर, ए राइट आंसर है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन का नाम बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन में फ्लोरीन आपको बताना होगा। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। आइए अब चलते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 9 पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? अनुच्छेद कौन सा है? नंबर सी हो जाएगा। 74 का फर्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 74 जो अनुच्छेद है, 74 का जो फर्स्ट है, इसमें ये बात कही गई है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? यहाँ पे आपको बताना होगा शोषण के विरुद्ध हो जाता है। शोषण के विरुद्ध सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर नहीं लगाना शोषण के विरुद्ध में यह आएगा, याद रखेंगे। नंबर 3 है लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा, यह किस देश से लिया गया है? नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से आया है। लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित है, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? ऑप्शन नंबर बी राज्य वित्त आयोग सही जवाब हो जाएगा। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। नंबर 5 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, तो वह था ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 5वां वाला था। कौन सा? 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय आपको याद रखना होगा, ऐसा हुआ था। कह रहा है किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? मैडम भिखाजी कामा, ए राइट आंसर हो जाएगा। मैडम भिखाजी कामा को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है, याद रखेंगे। राज्यसभा के सभापति होते हैं, कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति साहब होते हैं राज्यसभा के सभापति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए।
तो यहाँ पे आपको बताना होगा नंबर डी, सी सही जवाब हो जाएगा ना, 93 में हुआ था। ठीक है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1993 में आया था। और विश्व मानवाधिकार दिवस पूछे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, आप याद रख लीजिएगा। ठीक, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, याद रखिएगा। डेट क्या था? तो 12 अक्टूबर का वह डेट था। ठीक है, कह रहा है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा, बांग्ला है। क्या है? बांग्ला सही जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका है। बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक जो सीमा है वह कितना किलोमीटर की लगती है बताइए? तो 4096.7 किलोमीटर आपको बताना है। पंचायत समिति के सदस्य बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, याद रखिएगा, मनोनीत नहीं, निर्वाचित किए जाते हैं। बताएं कि भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य यानी कि टॉप स्टेट कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है। सुनिए, भारत में नारियल उत्पादन पूछा जाता है ना, कहाँ पर होता है? केरल। नारियल केरल, छोटा इलायची केरल, सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, तालाब से अधिक सिंचाई तमिलनाडु में, रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल बताएंगे, बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ? ओडिशा बताएंगे। इन सब पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। नंबर 13 है, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर आप कांस्य युगीन सभ्यता कहते हो हड़प्पा सभ्यता को। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र है ऑप्शन नंबर बी, अमरावती सही जवाब हो जाएगा। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पता चलता है महरौली से। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वेदांत का प्रयोग किया गया है ऑप्शन नंबर सी, उपनिषदों के लिए। किसके लिए? उपनिषदों के लिए वेदांत का किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पूछा है ना कि राष्ट्रीय। बताइए क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, ये आपको बताना होगा 8 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जहाँ भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को रोक लिया करेंगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण होता है, सही जवाब है। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? गन्ना लगभग 1 वर्ष में, 12 माह में, सही जवाब हो जाएगा। कौन सी फसल रबी की नहीं है? देखिए, गेहूं है, जौ है, सरसों है, मक्का रबी का फसल नहीं होता है। मक्का आता है किसके तहत? तो खरीफ के तहत आपको बताना होता है मक्का। भारत का अंतिम महान राजपूत कौन सा था? कौन था? तो ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, पृथ्वीराज तृतीय भारत का अंतिम महान राजपूत था। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक दास के लिए अलग रख रखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना किया था। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? बताइए। यहाँ पे ए हो जाएगा, मैसूर ने नहीं किया था। ठीक है, अवध ने कर लिया था, पेशवा किए थे, निजाम हैदराबाद के वह भी किए थे। कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सबसे पहला असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? रॉलेट एक्ट था। क्या था? ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? सी राइट आंसर, कल्पना चावला के नाम पर अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष यात्रा गई थी, और कोलंबिया यान था ना, दुर्घटना की वजह से मृत्यु इनकी हो गई थी। नंबर 26 क्या फील करिएगा समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है। ठीक है, 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ए राइट आंसर, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। भारत सरकार ने किस वर्ष तक
देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2023 तक। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस कप कहाँ से? बैडमिंटन से संबंधित है। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 30 का हो जाएगा बी राइट आंसर, रवि सिन्हा को किया गया है। किसे किया गया है? रवि सिन्हा सही जवाब है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश? विश्व का सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश है दक्षिण पूर्वी एशिया। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है? ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? भू विपेक्षी पवन के नाम से पुकारते हैं, बी राइट आंसर है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, सी राइट आंसर। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक का नाम है? बी एस मिन्हास। बी एस मिन्हास के द्वारा क्या लिखा गया है? प्लानिंग एंड द पुअर। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर टी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में। 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी के द्वारा पराजित कर दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है। नॉर्वे के, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। 11 जनवरी 2023 के बीच 11 और 12 जनवरी 2023 के बीच में विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ पर? जयपुर में। ये आपको राइट आंसर टिक करना है। कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। नंबर 39, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट, ध्यान रखिएगा। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? ए एस विजया लक्ष्मी, शतरंज में पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? सूफी, ऑप्शन नंबर सी इस्लाम से। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन नंबर, देखिए, आर्थिक दृष्टि से अगर एक पिछड़े देश की विशेषता पूछे, प्रति व्यक्ति कम आय, कम मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वांसदा बताइए। वांसदा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है भाई? तो गुजरात में है। ठीक है। गिर कहाँ पर है? गिर भी गुजरात में ही है। कर्नाटक में भद्रा है, कर्नाटक में भद्रा, सोमेश्वर, ये दोनों कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। पंजाब दिया हुआ है, पंजाब का एक याद रख लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अबोहर वन अभ्यारण्य है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल का झंडा कैसा है? दोहरे त्रिभुज के रूप में। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अष्टछाप 45 का हो जाएगा। ए राइट आंसर, आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? आचार्य विट्ठल नाथ सही जवाब हो जाएगा। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब वो अलग हुआ था? सबसे पहले बिहार से वो उड़ीसा है, यह हुआ था 1936 में। झारखंड हुआ था 2000 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को बिहार के जो अपने नेता थे कुंवर सिंह जी, इनका देहांत हो गया था। बहावे आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो यहाँ पे आपको 48 का टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर बी, पटना रहा था बहावे का प्रमुख केंद्र। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? त्यागराज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है त्यागराज। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शिवहर का। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो जाए तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? बताइए, तो याद करिए कितनी देर बाद देगी? आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी,
क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम वहाँ की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। यह ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी के उसके वजन के 1/6 होता है। जल की कठोरता किसके वजह से होता है बताएं? जल की कठोरता होता है ऑप्शन नंबर बी CaHCO3 2 की वजह से होता है। जल की अस्थायी कठोरता उबाल करके दूर कर पाएंगे। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर नहीं होता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। माया नाम रखा है उसका, ठीक है। काफ़ी अच्छा कहिए कि पहल है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। यह पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी की वजह से। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है? डॉल्फिन है, बाघ है, मानव है, मगरमच्छ नहीं होगा। डी राइट आंसर है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? अवरक्त किरण की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होता है। अश्रु गैस का पूछा जाए रासायनिक नाम क्या है तो याद रखिएगा क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होता है अश्रु गैस का रासायनिक नाम। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, उसकी चमक कम हो जाएगी। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए? नंबर फर्स्ट करेक्ट, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आप यहाँ पर टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? चाइना रोज के साथ। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा का घोल चाइना रोज संकेतक के साथ हरा रंग देता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मोथोमोग्लोबिन की वजह से। याद रखेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम आपसे पूछा जाता है किसकी वजह से होता है, क्या बताएंगे? तो यह तो दोनों ऑप्शन कवर हो गया। फिर से मोथोमोग्लोबिन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिशु में, बच्चों में त्वचा का जो नीलापन हो जाना होता है ना, उसे ही कहते हैं। नाइट्रेट लवण की वजह से आप याद रख लीजिएगा, नाइट्रेट लवण की वजह से ऐसा होता है। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, गलत है ना। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है या इसे आप गलगंड कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट है Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बताइए? ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा +5 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, कह रहा है कि ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे को 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल कितना बताइए पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी? यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर सी 5 जूल आपको बताना होगा, याद रखिएगा। जैसे पौधा है ना, पौधे से टिड्डा में स्थानांतरण होता है, फिर सांप, फिर नहीं सांप तो नहीं आएगा,
पौधे, टिड्डा, उसके बाद आ जाएगा मेंढक, फिर सांप, फिर आ जाता है बाज। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, यदि टिड्डा में 1,00,000 जूल है तो मेंढक माफ़ करिएगा, अगर पौधा में ना पहला पौधा, देखिए पौधे में अगर, समझ लीजिएगा, पौधे में अगर 1,00,000 अगर जूल है तो ऊर्जा का लेवल अगर मान लीजिए कि 1,00,000 जूल है, तो पौधे से जब टिड्डा में आएगा ना, टिड्डे में, तो यहाँ पर हो जाता है पता है कितना, 10,000। ठीक है, टिड्डा से सांप में आएगा, कितना हो जाएगा, बस 1,000 जूल। ठीक है, सौर ऊर्जा जो ग्रहण होगा वो बस 1,000 होगा। और यहाँ से सांप हो गया, सांप से आ जाएगा पौधा के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद, क्यों कन्फ्यूजन इतना हो रहा है। देखिए टिड्डा से आता है मेंढक, प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, पेन सही से चल नहीं रहा है, मेंढक, इसके बाद आता है आपका सांप, और फिर आता है आपका बाज। तो टिड्डा में आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, फिर मेंढक आएगा, मेंढक में आ जाता है कितना, 1,000 आपको बताना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है सांप, सांप में आ जाएगा 100 जूल, जूल में बताया जा रहा है। बाज, बाज में आएगा 10 जूल। इस तरह से चेंज होते रहता है। ठीक है, बाद बाकी जैसे 1,00,000 से 10,000 आया टिड्डा में, और जो 90,000 बचता है वो चला जाता है कहाँ, पर्यावरण में। बताएंगे कि एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, 68 का हो जाएगा बी राइट आंसर, वोल्टेज को बदलता है एक ट्रांसफार्मर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, प्राकृतिक रबर होता है आइसोप्रेन का, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक रबर के बारे में याद रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है, साधारण अस्थायी उत्तक कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए मृदुतक हो जाएगा, यानी कि पैरेन्काइमा। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाइलर। यदि लाल फूल को हरे शीशे से देखें तो यह कैसा दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी, यदि लाल फूल को हरे शीशा से देखेंगे काला दिखेगा। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था, ऑप्शन नंबर सी ईथर परिकल्पना के पतन का बना था। एक डायोड, नंबर 74, एक डायोड, ऑप्शन नंबर ए केवल एक दिशा में चालन करता है, सही जवाब है। डीएनए में प्यूरिन क्षार कौन सा होता है, एडेनिन और गुआनिन हो जाएगा, याद रखिएगा। डीएनए में प्यूरिन क्षार एडेनिन व गुआनिन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। आपको ध्यान होगा बताया गया था, जैसे डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है यह किसने दिया था, याद है, वाटसन और क्रिक ने दिया था, याद है ना, क्रिक ने दिया था। कब, 1953 में। इसके लिए इनको कुछ मिला था, याद है क्या, नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। कब, तो 1962 में किया गया था, 1962 में, याद रखिएगा इतना डेटा को। अब आते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 10 की ओर। मैथ्स है, रीजनिंग है, जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिलेगा, या नहीं तो आप लोग टेलीग्राम को खोलिएगा। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं सर सर्च कैसे करें, वही पता नहीं चलता है। टेलीग्राम का जब खोलते हैं मोबाइल पे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखता है ना, यहाँ ऊपर पे राइट साइड कॉर्नर पे आपने ध्यान दिया होगा अगर, यहाँ पे एक सर्च वाला बटन रहता है, उसमें आपको टच करना है बस, और लिखना होगा ABC एकेडमी। जैसे लिखिएगा 1-2 सेकेंड वेट करिएगा, आपके नेट के इंटरनेट के हिसाब से उसी स्पीड में यह काम करेगा, और यहाँ पर एक सामने ग्रुप आ जाएगा ABC लिखा हुआ। यहाँ पर जो प्रोफाइल पिक्चर होता है छोटा सा,
ब्लैक में ABC लिखा रहेगा, टच करिए, ग्रुप को खोलिएगा, यहाँ पे नीचे आपको ज्वाइन बटन लिखा रहता है, जो ज्वाइन लिखा रहता है उसको टच करिएगा और वहाँ पर जो भी PDF मिले उसे लेकर के पढ़ते रहिएगा। ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए था जो काफ़ी सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या टेलीग्राम मैसेज करते हैं कि सर ग्रुप ही नहीं मिल रहा है, कैसे सर्च करें, पता नहीं चल रहा था। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा अधिनियम प्रातिनिधिक लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसमें जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो यह अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में कहा जा रहा है, जो कि 1992 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, 42वें वाले को लघु संविधान संशोधन कहते हैं, 52वें वाले को क्या कहते हैं याद करिए। इसी के तहत ना 1985 में दल बदल कानून पर रोक लगा था। 61वां संविधान संशोधन जो है नंबर सी में 1989 में आया था। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया था। नंबर सेकेंड, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कितना वर्ष तक के आयु के बच्चे को उपयोगी एवं प्रासंगिक परीक्षा शिक्षा प्रदान करना है। बी 6 से 14। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74%। ए राइट आंसर। कौन सुमेलित नहीं है? रूस मॉस्को राजधानी, कनाडा का ओटावा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, चीन का शंघाई नहीं है। चीन का कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है, याद रखिएगा कहाँ है, बीजिंग है। पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार का नाम बता दीजिए क्या था? द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन नंबर बी। UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति पारस, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। किस बैंग सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? ब्रह्मांड के उद्भव का व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? महेंद्र एवं संघमित्रा को, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? बिहार राज्य में ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना होगा, मंडल मतलब प्रमंडल के बारे में कह रहा है। ठीक है, बिहार राज्य में अगर पूछेगा तो आपको 38 जिला बताना है, 101 अनुमंडल बताना है, 534 प्रखंड बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, 243 का ई सही जवाब हो जाएगा। नंबर 14 है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? ए राइट आंसर, राज्यसभा की बैठकों का जो सभापतित्व है करना होता है। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा 15 में, डी नवीन चावला के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है? ऑप्शन नंबर ए योजनाओं के अनुमोदन से होता है। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? विजय अमृतराज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब इन्हीं को। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाया जाता है? विवाह के समय में लगनी राग गाया जाता है। कौन सा एक मैच नहीं कर रहा है? महावीर का जन्म कुंडग्राम में, महावीर के मृत्यु पावापुरी में, महावीर को सर्वाधिक प्रभाव रहा वैशाली में, महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में। याद करिए सही जवाब है, महावीर को ज्ञान प्राप्ति राजगिरी के त्रिजुपालिका नदी के तट पर जरिम्बिका गांव में हुआ था, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस सातवाहन नरेश नाम है गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाल ने किया था। किसने किया था?
हाल ने कौन सा सातवाहन नरेश यानी शासक था जो गाथा सप्तशती नाम से महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? नाम आपको बताना होगा, हाल थे वे। किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? बताइए। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं हुआ है। 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 किसने ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा सी, मैरी कॉम ने जीती हैं। ठीक है, मैरी कॉम जीते हैं। जब सिंध का विलय हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो, राइट आंसर है। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? बताइए, मतलब कैसा आंदोलन था अलीगढ़ वाला? आपको यहाँ पर बताना होगा, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, हिंदू नहीं, समर्थक नहीं रहा था, विरोधी रहा था। दूसरा, तीसरा, पांचवा टिक करिएगा 24 का, यानी कि बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत पूछा जाता है 1875 में, बता दीजिएगा कि हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया था? अंतिम रूप से पूछेगा, अप्रैल 1934, बता दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भाग 5 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो अगर आप नागरिकता त्याग देते हो, पर्यावसान करते हो या वंचित किए जाने पर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी तरीके से। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो लोक व्यवस्था के, सदाचार के, स्वास्थ्य के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा के बारे में बात किया जा रहा है। सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति साहब का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि एक सही सुमेलित नहीं है? बताएं। कोयना जल विद्युत परियोजना ठीक है। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र सही है। भावनगर जो है ज्वारीय सही है। कोलकाता आपका दिया हुआ है भूतापीय ऊर्जा केंद्र, क्या यह सही है? याद करिए। जी नहीं, सही नहीं होगा। ठीक है, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है। हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा है? ऑप्शन नंबर ए एस जयशंकर ने। स्प्रूस है, फर है तथा फाइन है, इसके वृक्ष मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? टैगा वाले वन में सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से होता है? ऑप्शन नंबर सी सूर्य से। जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता? कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जुलाई 2023 का बात है, लंदन में आयोजित हुआ था विंबलडन 2023। इसमें टेनिस खिलाड़ी के पुरुष एकल के विजेता रहे हैं कार्लोस अल्कराज। महाभारत के अनुसार कौरव सेना निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन सा जीवित बचा था? अश्वत्थामा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बताइए क्या रखा है? शिव शक्ति, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ पे आपको बताना होगा 37 में, ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन के विरोध में। बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण साहब, ये राइट आंसर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी समुद्र की सीमा से नहीं लगते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति साहब। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1961 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी। 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? 45 का हो जाएगा राइट आंसर सी। भूमध्य रेखा पर 21 जून को दिन और रात बराबर होते हैं। किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉश है? ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका का। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं कौन सी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर अरावली हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अस्थाना बताइएगा, ठीक है। 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यगिरि का उद्घाटन किया गया? कोलकाता से, ए राइट आंसर। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु क्या है? ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? ऑप्शन नंबर बी CaH2PO4 हो जाएगा। सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप गिर जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होगा। मांसपेशी में नॉर्मली मायोसिन प्रोटीन रहता है। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या बताइए, कितना हो जाएगा बताना है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर 19 बताएंगे, कितना हो जाएगा? 19 सही जवाब हो जाएगा, आपका डी सही जवाब है। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन नंबर बी जोहान्सबर्ग में किया गया है। एक तत्व के समस्थानिकों में, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हीरा। हीरा बस एक पदार्थ से बनता है। 3 अपरूप होता है, ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन। हीरा का संरचना पूछा जाता है चतुष्फलकीय बताइएगा, सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़, तना, पत्ती और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाता है? वानस्पतिक प्रजनन कहते हैं उसे, ए राइट आंसर है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, ए राइट आंसर। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है, इसलिए तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है, जेजुनम, डुडेनम और ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इलियम, इलियम से, ठीक है। बताएं टी मापक यानी कि टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति का मापन होता है टी स्केल पर। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कार्नेलाइट है। आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको बेरियम की वजह से बताना होगा, ठीक है। डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? हो सकता है या क्वेश्चन या ऑप्शन आपको सही से नहीं दिख पा रहा हो। अग्नाशय, डायबिटीज रोग है ना, इसमें शरीर का कौन सा अंग कह सही से कार्य नहीं करता है? अग्नाशय नहीं करता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से एक गैर संचारी रोग है, कौन सा? ऑप्शन नंबर आपको बी बताना होगा, मिर्गी सही जवाब है। कौन सा विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा के सूजन या छानन होता है? ऑप्शन नंबर से निकोटीन अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। कौन से विटामिन की कमी से? निकोटीन अम्ल की कमी की वजह से अतिसार के साथ त्वचा की सूजन या फिर छाजन कहते हैं जैसे एक्जिमिया या होता है। इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा। निम्नलिखित अणुओं में से किसमें 2 सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? इथेन हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। इथेन में 2 सन्निकट कार्बन परमाणु से इथेन में ना 2 सन्निकट कार्बन परमाणु से
कार्बन के लिए पूछा ना, देखिए इथेन में 2 सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है। ठीक है, बस इतना ही कहना था, कितना टाइम लग गया। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुजनित है? हैजा, टाइफाइड, निमोनिया और डिप्थीरिया, ये सभी ना क्या होता है, जीवाणु के द्वारा होने वाला क्या है, रोग है। मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होगा, मेलानिन होता है चर्म का कारण। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होता है? ए हो जाएगा सही जवाब, लाल होता है। 73 में पारा, यहाँ पर भरिए, पारा युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। ठीक है, पारा युक्त धातु, मिश्र धातु को। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा का, ऑप्शन नंबर सी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने टीका का आविष्कार किया था? नंबर 75, चलिए कमेंट करके बताइए, यह सवाल आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो भी लोग यहाँ तक क्लास को देखें, अगर आपको जवाब पता हो, आशा करते हैं कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक तो कर ही दीजिएगा, और भी काफ़ी सारा वीडियो है उसे देखिए। बिहार सचिवालय में काफ़ी ज़्यादा टाइम आपके पास अब नहीं है, या ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सीरीज वगैरह लगाइए, क्लास देखिए। स्क्रीन पे आपको 2 थंबनेल शो कर रहा है, दोनों थंबनेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी तक इन क्लास को नहीं देखा है तो आप इसे टच करके ज़रूर देख लीजिए।